हम लोग जो है एक बार दोबारा से कनेक्ट किया। हमारा चैनल आप लोग देख ही पा रहे हैं ECS क्लासेस, और इसमें हमारे पास और आइसोमर का सवाल है। इसका मोल का मामला है C4H11N। आइसोमर बनाने आप डिफरेंट टाइप के आइसोमर पॉसिबल हैं, IPC में भी बनाना है। चलिए देखते हैं हम लोग बनाते हैं। अप्रोच हमारी वही लगातार चल रही है जैसा ऐसे कहा है। आप देखिएगा हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है इस क्वेश्चन के लिए वो है C4H11। जैसा मैंने बताया था तो अमीन हमारे पास 3 तरीके का अमीन है। एक होता है 1 डिग्री का अमीन, एक होता है 2 डिग्री का अमीन, और तीसरा जो अमीन होता है वो 3 डिग्री का। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अमीन मतलब बेसिकली नाइट्रोजन उसमें आ रहा है, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी है। तो एक बार हमने देखा कि NH2 को हमने करके बना दिया, एक हमने देखा कि NH करके हमने बना दिया, इसकी 2 वैलेंसी फ्री है। यहाँ पर एक बार देखा हमने सिंपल N बना दिया और इसकी 3 रास्ते बोलेंगे। 3 वैलेंसी से मैं 3 को रास्ते बोल रहा हूँ, और रास्ते बोलने से मेरा पर्पज आप लोगों के लिए सिर्फ यही है कि अभी हमारे पास 4 कार्बन है। 4 कार्बन हम लोग क्या पॉसिबिलिटी बना सकते हैं कि 4 कार्बन का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया पिछली क्लास में या पिछली टॉपिक में आपने देखा था। इस तरीके से 4 कार्बन को बना दिया। एक आपने 4 कार्बन का देखा कि इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट बना दिया आपने इस तरीके से। अब इसमें सिलेक्शन रिजेक्शन हमने आपको कराए थे, और सिलेक्शन रिजेक्शन में आपने देखा था कि भैया एक सिलेक्शन किया, एक सिलेक्शन किया, एक रिजेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन। मतलब आपने देखा था कि 2 हम लोग एक बार यहाँ प्रोडक्ट लगाइए NH2, एक बार यहाँ लगा दीजिएगा, दूसरा तीसरा आप यहाँ पर लगाइएगा, चौथा यहाँ लगा के देखिए लो। तो 4 हम लोग को 1 डिग्री वाले बनते हुए दिख रहे हैं। पहला हम लोग बना तो CH2 यानी इसके से हाइड्रोजन हटा दिया, हटे हुए हाइड्रोजन की जगह NH2 हम लोग लिए। आगे देखा हमने CH2 और आगे हम लोग देखें CH2। और आपने देखा कि इसका नाम है, अब 4 कार्बन इसमें आ रहे हैं तो ब्यूट आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड है A आ जाएगा। अभी पहले पर जो है तो सेकेंड हम लोग प्रोडक्ट बनाए तो आप लोग देखिए यहाँ से हम लोग हटाएंगे, यानी पहला CH3 फिर CH, आगे हमने देखा कि इस पर हमने NH2 लगा दिया, आगे फिर CH2 और CH2। आप देखिएगा जैसा आप दूसरे नंबर पर NH2 लगाया तो इसका मतलब 4 कार्बन अभी भी है, सिंगल बॉन्ड है अभी भी है, और आप लोग देख रहे हैं अमीन जो है सेकेंड नंबर पर लगा है अमीन। थर्ड में देखा है आपको, थर्ड वाला जो है हम लोग थर्ड पर्टिकुलर इससे तो नहीं बना पाएंगे। अब ये जो हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपेन जो है इससे बना, यहाँ से आप हटाइए यानी CH2 और यहाँ पर लगा दीजिए NH2। ये देखो आगे हमारे पास CH और आगे CH2, आगे हम लोग देख रहे हैं तो CH2 हमने देखा कि नंबर 1 हम लोग ये से करके लगा 3, और हमारे पास देख रहा है कि 2 नंबर पर हमारा क्या लगा हुआ मिथाइल लगा हुआ, और टोटल कार्बन हम लोग देखें इसमें 3 की आ रही है, प्रोप आ रहा है, और पहले नंबर पर ही आपका अमीन लगा हुआ है। इस तरीके से हमारा ये बन गया 2 मिथाइल 3 बना दी। चौथा लास्ट हमारा इससे बनना है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन टाइप नहीं लगा, पहले वाले को सेम टू सेम रखिए CH3, आगे जो कार्बन है हमारे पास C वाला, इस C वाले पर आप क्या लगाइएगा NH2 लगा दीजिए। यहाँ पर CH3 लगा था, कुछ नहीं हमें करना है, सेम टू सेम हमें छाप देना। और आप देखिएगा दूसरे नंबर के कार्बन पर क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है तो इसे हम लोग मिथाइल बोलेंगे, और 3 कार्बन है तो हम लोग इसे बोलेंगे प्रो, और सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग बोलेंगे इसे अमीन। ये इस तरीके से हमारे पास जा रहा है। तो पर्टिकुलर 1 डिग्री में हमने देखा, अभी आपके सामने है कि 1 डिग्री से हमारे टोटल जो आइसोमर बने हैं वो 4 बने हैं। अब हमारे पास यही सेम कॉन्सेप्ट लगाइएगा 2 डिग्री के लिए। अब 2 डिग्री में आप देखेंगे तो 2 डिग्री में हमारे पास कार्बन है 4। अब 4 कार्बन को 2 डिग्री में अरेंज करना है, यानी दोनों तरफ हमें कार्बन लगाने हैं। 2 रास्ते से फ्री है तो दोनों तरफ हमें लगाने हैं। अब 2 रास्ते फ्री है तो हम लोग 4 कार्बन को कैसे अरेंज कर सकते हैं, एक के बाद 2 लगा दीजिए, एक पर 2 कार्बन लगा दीजिए, या 1-3 का कॉम्बिनेशन ले लीजिए। ये 2 पॉसिबिलिटीज इसकी हो सकती है। एक बच्चा बोलता है कि सर ऐसा करते हैं क्यों ना हम लोग एक तरफ 4 कार्बन और एक तरफ 0 लगा दे, कुछ ना लगा। अरे मैंने कहा बेटा दुष्ट व्यक्ति तो ये नहीं समझ पा रहा है कि यहाँ पर देख जब एक तरफ 4 कार्बन लगा देगा तो वो 1 डिग्री रह जाएगा, दूसरे रास्ते पर तो कुछ नहीं लगाया तुमने, तो क्या वो 1 डिग्री 2 डिग्री बन पाया, नहीं बन पाया। तो ये वाली जो गलती आप सोच रहे हैं ये नहीं करेंगे, इधर बन ही नहीं सकता है, क्योंकि दोनों रास्तों पर आपको कार्बन बिठाने पड़ेंगे तभी आपकी 2 डिग्री हो पाएगी। तो ये जो केसेस हम लोग बना रहे हैं इसमें हम देख लेते हैं, यानी हम लोग 5वां प्रोडक्ट इसका बनाना चाहिए। 5वां प्रोडक्ट में हम ये चाहते हैं कि दोनों तरफ 2 कार्बन लगाएं, यानी CH3 CH2 और आगे हमारे पास NH, और इधर भी 2 कार्बन लगा दिए, उधर भी जैसे 2 कार्बन लगा देंगे CH2 CH3। इसका IPC नेम देखें तो हम लोग देखेंगे मिथाइल, 2 ही कार्बन आ रहे हैं, चेन में भी और ब्रांच में, और देखा आपने इधर भी 2 कार्बन मिले, और
दीजिए NH2 यानी अमीन का सफिक्स। पांचवा बना दिया हमने, यानी इस पर्टिकुलर से सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है जो कि हम लोग बना चुके हैं। 1,3 वाले से जरूर हम लोग दो आइसोमर बनाएंगे। एक तरफ एक कार्बन लगाइए, आगे NH लगाइए और आगे लगाकर 3 कार्बन लगा दिए CH2 CH3। ये देखा इसका आईपीसी नेम लेंगे तो इसको लिखेंगे आपने देखा कि एन मिथाइल बना दिया। एन मिथाइल देखिए, एन मिथाइल हम लोग बना रहे हैं, सिर्फ एक ही कार्बन लगाया और बाकी 3 कार्बन बनी है आपके, दो कार्बन सिंगल बॉन्ड ये ना रहा और सफिक्स अमीन का इस तरीके से। सातवां हम लोग प्रोडक्ट बनाए तो सातवां प्रोडक्ट क्या रहेगा, जैसे आपने एक कार्बन अगर लगा दिए 3 अगर लगा दिए थे और इस तरीके से हम लोग इसे देख लीजिए। तीसरे में हम लोग क्या लगाएंगे, मतलब जैसे हमने CH3 लगाया, अब हम लोग यहाँ लगाएंगे NH2। यहाँ पर NH2 लगाओगे तो CH3 और यहाँ पर एक तरफ लगाया आपने यहाँ पर, तो क्यों ना हम NH और आगे ऐसा कनेक्टिविटी करते हैं कि C लगा दें और इसी पर इधर CH3 लगा दें और इधर हम लोग CH3, इसकी एक बैलेंस बची है तो उसको हाइड्रोजन लगा दीजिए। इसमें हम लोग नंबर करेंगे 1 2 3 और आप देखिए कि N पर क्या लगा हुआ मिथाइल, N तो हम ऐसे क्या बोलते हैं मिथाइल बोलते हैं, N मिथाइल लिखिए और आगे देखिएगा इधर 3 कार्बन मिले हैं, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड एक लगा है और आप देखेंगे कि जो आपका अमीन लगा है वो सेकंड नंबर के कार्बन से ऊपर क्या लगा, इससे जो पॉसिबिलिटी बननी थी वो हमने बना दिया तीनों, इससे 4 बनाए, इससे 3 बनाए तो 7 हम लोग बना चुके। अब हम लोग आखिरी आते हैं 3 डिग्री के ऊपर, यानी यहाँ पर भी हमारे पास 4 ही कार्बन चल रहे हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि तीनों तरफ लगाने कार्बन, एक तरफ एक लगा दीजिए एक तरफ एक लगा दीजिए तो बचे हमारे पास ऐसा। इसके अलावा कुछ तरीका है कि कुछ नहीं है तरीका, क्योंकि आप बताइए 4 कार्बन है आपके पास और 3 रास्तों पर लगाना है, तो इसके अलावा आपके पास कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं रही है, क्योंकि आप 3 कार्बन लगाओगे तो फिर आपके पास एक खाली रह जाएगा, फिर 3 लगा दीजिए, मान लिया आपने सोचा 3 लगा दें, एक लगा दें तो बचा फिर कहाँ आपके पास चौथा तीसरा रास्ता खुला ही नहीं है, इसमें से ये भी नहीं हो पाएगा। तो इससे हम लोग 7वां प्रोडक्ट हम लोग 7 तो बना ही दिए, 8वां प्रोडक्ट हम लोग इसका बनाए तो इस तरीके से बना सकते हैं कि एक तरफ एक कार्बन लगाएंगे, फिर N लगा दीजिए, फिर N लगाइए, बड़े तरीके से N लगाइए तो आपने CH3 जोड़ा और आगे CH2 CH3 जोड़ा। इसकी हम लोग आईपीसी की बात करें तो आप देखिएगा N, यानी 2 तरफ मिथाइल है और 2 तरफ है तो डाई आ गया है और 2 बार क्या लगा हुआ मिथाइल, N, डाई मिथाइल और इधर 2 कार्बन की मेन चेन है जिसे हम लोग बोलेंगे ईथ, सिंगल बॉन्ड A बोलेंगे और अमीन हमारा फर्स्ट पर लगा नंबर कैसे करेंगे, तो ये हो गया ईथेन, तो आपका ये बन जाएगा। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, क्यों, क्योंकि 2 कार्बन में सिलेक्शन ऑफ हाइड्रोजन हम लोग देखते हैं एक ही तरीके का हाइड्रोजन आता है और एक ही तरीके हाइड्रोजन आ चुका है, तो इस तरीके से हमारे पास इसके टोटल आइसोमर बने हैं 8। सवाल क्या है, इस सवाल में ये सवाल पूछा जा सकता है कि जैसे आपने देखा कि 1 डिग्री के अमीन बनाया तो 1 डिग्री के टोटल कितने बने, 1 डिग्री के टोटल आपने काउंट किए 1 2 3 4 4 बने हैं। आपसे पूछ रहे भैया 2 डिग्री के अमीन कितने बने इसमें, तो 2 डिग्री के अमीन देखेगा आपने 3 बने थे, 1 2 3 2 डिग्री वाले 3 बने। अब आपसे पूछ रहे 3 डिग्री का कितना बना, तो 3 डिग्री का इकलौता है, अकेला ही बनाया हमारे पास और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, तो इस तरीके से आपने बना दिया। टोटल आइसोमर आपसे कहेगा तो कितने आ जाएंगे 8 प्रोडक्ट्स, 8 आइसोमर 8 प्रोडक्ट, आंसर सीधा 8 आ जाएगा। 8 हम लोग आईपीसी नेम लिख चुके हैं और लॉजिकली पूरा फॉर्मूला जो हमारा था C4H11N वो एकदम हर जगह वैलिड हो रहा है, कहीं कुछ भी इनवैलिड नहीं है। सारी इस तरीके से आपको बढ़िया धुआंधार सवाल मिलते जा रहे हैं और एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट से होते जा रहा है। ये था हमारे पास C4H11N के आइसोमर्स, हम इनके केस में आते हैं। चलिए बेटा।